हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी टू एलिमेंट्री एजुकेशन। महात्मा गांधी जी के कौन कौन से थॉट्स है एजुकेशन को लेके एलिमेंट्री लेवल पे, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे ही पॉइंट्स आपके लिए कवर करे हैं कि उनके कौन कौन से थॉट्स थे, कौन कौन से मेथड्स उन्होंने दिए थे एजुकेशन को पढ़ाने के लिए, बच्चों को देने के लिए। तो मेरे साथ ये वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहले यहाँ पे हम देख लेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की क्या मीनिंग थी। गांधी जी बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी इन्वॉल्व नॉट ओनली एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम बुक्स बट ऑल्सो फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था कि जो हमारी एजुकेशन है वो खाली बुकिश लैंग्वेज के ऊपर ना डिपेंड रहे, इसमें हमें फोकस करना है कि किस तरीके से हम बच्चों का कैरेक्टर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि हम मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस करें, प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पर। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू एकेडमिक नॉलेज अलोन बट ऑल्सो शुड बी यूटिलाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे उनका मानना है कि एजुकेशन जो है वो एक सीमित दायरे तक की ना सीमित रह पाए, हमारे एकेडमिक नॉलेज ही तक की ना सीमित रह पाए, हमारी स्कूल और क्लासरूम तक की ना सीमित रह पाए। इसमें जो है वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, और इंडिविजुअल की ग्रोथ हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों का हम मानसिक डेवलपमेंट और कह सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, और इसमें कौन कौन सी स्किल्स हम बच्चों की और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, इस पर भी हमें फोकस करना है। गांधी जीज व्यू विजन एम्फेसाइज्ड यूजिंग एजुकेशन टू मेक सोसाइटी बेटर। उनका ये मानना है कि हम लोग एजुकेशन से अपनी सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं। जो हमारी हालत है हमारे सोसाइटी में, जो जो चीज़ें हो पा रही हैं, पॉवर्टी हैं और ये सब कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है, तो अगर हम एजुकेशन हर एक को प्रोवाइड करेंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा बेटर हो पाएगी और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। उन्होंने कौन कौन से मेथड दिए थे कि हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। सबसे पहला उन्होंने मेथड दिया था प्रैक्टिकल लर्निंग, गिविंग इंपॉर्टेंस और टू एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। उनका ये मानना था कि बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से उनको सिखाना, ये नहीं कि सिर्फ आप बुकिश लैंग्वेज के थ्रू पैसिव तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे हो, नहीं, उनको प्रैक्टिकल के थ्रू सिखाना है, जिससे कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए बनी रहे, एक मेमोरेबल रहे। सेकेंड हमारा है एम्फेसिस ऑन मॉरल वैल्यूज़, फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। उन्होंने ये भी बताया था कि हमें सबसे ज़्यादा जो है वो मॉरल वैल्यूज़ पे भी फोकस करना है, जिससे कि बच्चों के जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो भी डेवलप हो पाएँ, वो भी इनकलकेट हो पाएँ। लर्निंग बाय डूइंग, टीचिंग थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उनका ये मानना था कि बच्चे करके सीखेंगे तो अच्छे से और ज़्यादा सीख पाएंगे, तो उनका यही सोचना था, यही मानना था कि बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू से हमें बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से चीज़ों को सिखाना है। नेक्स्ट है कम्युनिटी इंगेजमेंट, इनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ पे उनका मानना था कि बच्चों को कम्युनिटी इंगेजमेंट के थ्रू हमें जो कह सकते हैं कि टीचिंग प्रोवाइड करनी, बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो कोलैबोरेशन के थ्रू हम जो बच्चों को सिखा सकते हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो सीख पाएंगे, जिससे कि वो लोगों के थॉट्स को भी समझ पाएंगे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी और कहीं ना कहीं वो कोलैबोरेटिव मैनर में, इंटीग्रेशन मैनर में वो आगे की चीज़ें कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल लिविंग वैल्यूइंग अ सिंपल वे ऑफ लाइफ। उनका ये माना था सादा जीवन उच्च विचार। उनका ये थॉट जो था वो इसमें भी उन्होंने दिया कि हमें बच्चों को ये बताना है कि हम किस तरीके से सिंपल वे ऑफ लाइफ को जी सकते हैं, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देनी है, नहीं कि शो ऑफ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बच्चों को बता रहे हो किस तरीके से हम लोग हाई स्टैंडर्ड लिविंग कर सकते हैं, ये सब नहीं। हमें सिंपल लाइफ बच्चों को उसको समझानी है, उस पर फोकस करना है, उसको वैल्यू देना है कि हमें सादा जीवन उच्च विचार वाला जो है वो सुझाव लेके और सोच लेके चलनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो बच्चों को किस पे देना है, एजुकेशन पे देना है, किसके थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू और प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू। आई होप ये आपको मेथड भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गांधी जी एजुकेशनल थॉट, गांधी जी एजुकेशनल थॉट। गांधी जी के कौन कौन से एजुकेशनल थॉट्स है एलिमेंट्री लेवल पे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। गांधी जी बिलीव दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द चाइल्ड इंटरेस्ट, नीड एंड एबिलिटीज़। गांधी जी का ये मानना था कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, जिसमें बच्चों की नीड्स को आगे रखा जाए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें हो पाएँ और बच्चों की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हम चीज़ें कर पाएँ, तो ये उनका मानना था। सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है हैंड ऑन लर्निंग। He advocated for experimental learning, encouraging children to learn through activities and experiment. उनका ये मानना था कि बच्चों को हमें हैंड ऑन लर्निंग के थ्रू समझाना है, जिससे कि वो और ज़्यादा इंगेज हो पाएँ। हमें बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू समझाना है, हमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा इंगेज कर देना है, जिससे कि वो करके सीखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग। गांधी जी स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल स्किल्स लाइक हैंडीक्राफ्ट एंड
एग्रीकल्चर टू मेक एजुकेशनल प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। गांधी जी का ये मानना था कि हमें खाली बुकिश और एकेडमिक पर ही नहीं फोकस करना है, हमें बच्चों को बुक के साथ साथ में, नॉलेज के साथ साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी है, जिसमें कि वो सीख पाएँ हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, जिससे कि जो हमारा एजुकेशन है वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो पाए और ज़्यादा यूज़फुल हो पाए। वो जो बच्चे हैं वो सीख पाएँ कि किस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे जो स्किल्स हैं उनको भी हम और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मदर टंग इंस्ट्रक्शन। ही बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड लर्न इन देयर मदर टंग मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए, बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए वो उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चा जो है वो आसानी तरीके से चीज़ों को एक्वायर कर पाए और उसे कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। सिंपल एंड सस्टेनेबल लिविंग। गांधी जी प्रमोटेड सिंपल लिविंग, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एसेंशियल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। उनका ये मानना था कि हमें बच्चों को सिंपल और सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बताना है, जिससे कि वो सादा जीवन, उच्च विचार वाले थॉट को लेकर आगे बढ़ सके, उनका ये मानना था। और उनको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी हमें देनी है, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टिलिंग वैल्यूज लाइक ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बच्चों को देनी है, जिससे कि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है इनकलकेट हो पाए, जो कह सकते हैं मॉरल वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट हो पाए, बच्चे जो है वो सच के रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर ना भटकें और नॉन वायलेंस के रास्ते को चुने। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। गांधी जी इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन मेकिंग इट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का ज़्यादा कह सकते हैं कि फोकस किया। उनका मानना था कि जितना बच्चे कलेक्टिव मैनर में सीखेंगे उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा इनकरेज किया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ कलेक्टिव मैनर में और अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उनका ये मानना था, ही एडवोकेटेड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। और उनके बैकग्राउंड स्टेटस और कौन सा उनका इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर फोकस ना किया जाए, वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस कास्ट के हैं, इन सब पे बिल्कुल भी फोकस ना किया जाए। बस वो उनको अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है हमारा एम्फेसिस ऑन फिजिकल एजुकेशन। गांधी जी बिलीव दैट फिजिकल एजुकेशन वाज एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलबींग। गांधी जी ने वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ में फिजिकल एजुकेशन पे भी जोर दिया। उनका ये मानना था कि बच्चों का अगर फिजिकली तरीके से डेवलपमेंट हो रहा होगा तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमें बच्चों का सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट नहीं देखना है, हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, जिससे कि उनकी बॉडी भी फिट रहे, माइंड भी फिट रहे और चीज़ें अच्छी तरीके से हो पाएँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग। उन्होंने टीचर ट्रेनिंग की भी बात की है कि जिससे कि बच्चों हम टीचर्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे पाएँ, जिससे कि उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो मेथड हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव हो पाएँ। ही स्ट्रेस द नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू इंश्योर इफेक्टिव एजुकेशन। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। गांधी जीज आइडियाज़ आर स्टिल रेलिवेंट टुडे। गांधी जी के जो थॉट्स थे, जो उनका मानना था, वो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी वो रेलिवेट करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है हमारा फॉस्टर अ लव फॉर लर्निंग। गांधी जी ने ये चीज़ कही थी जो कि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ फॉलो हो पा रही है। सेकेंड हमारा है प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है, हमें सिर्फ एक पे ही फोकस नहीं करना है, जिससे कि बच्चों का मेंटली, फिजिकली और वोकेशनली तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो आज भी इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। बच्चों को आज भी बताया जाता है कि हम एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या कर सकते हैं और ज़्यादा वोकेशनल स्किल्स पे हम कैसे और डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बच्चों के अंदर और ज़्यादा इनकलकेट की जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनकरेज क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इनकरेज की जा रही है, कि बच्चे जो है वो रटाफिकेशन पे फोकस ना करें, वो चीज़ों को एनालाइज करें, वो चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से क्रिएट करें, अपने आइडियाज़ को बाहर निकालें, जिससे कि वो उनका जो पर्सनैलिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस हो पाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सपोर्ट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। यहाँ पे हमें बच्चों को समान तरीके से शिक्षा देनी है, ऐसा नहीं कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं करना है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, जिसमें सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं और कोई भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, वो सभी एक साथ बैठकर यहाँ पे पढ़े और हमें इक्वालिटी के साथ में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ कैरेक्टर बिल्डिंग। और यहाँ पे हमें मॉरल वैल्यूज़ को भी इंपॉर्टेंस देनी है, जिससे कि उनका कैरेक्टर जो है वो और अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए। By incorporating गांधी जी एजुकेशनल थॉट, एलिमेंट्री एजुकेशन कैन बिकम मोर इंगेजिंग, इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गांधी जी के जो एजुकेशनल थॉट्स है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसकी वजह से जो हमारी लर्निंग है वो और ज़्यादा इंगेजिंग हो पाई है, और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाई है और मीनिंगफुल हो पाई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।